नमस्कार दोस्त। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास ये सैमसंग लोगो वाला लोकल एलसीडी टीवी आया है जो 17 इंच का होता है, सैमसंग लिखाया हुआ। आज हम इसी का रिपेयरिंग करेंगे। कस्टमर इसका सारे स्क्रू को खोल दिया है। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये टीवी जो है ऑन नहीं हो रहा था, इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार के लाइट वाइट कुछ भी नहीं आ रहे थे। इसको खोल लेने के पश्चात में हम चलिए इसका जो बीमारी है उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली में हम इसे ऊपर तरफ उठाते हुए आराम से इसका जो बैक लाइट कनेक्शन इसमें जुड़ा हुआ रहता है उसे निकालते हैं और बहुत ही सुविधापूर्वक इसे आगे तरफ रखना होता है, क्योंकि ये एलसीडी डिस्प्ले जो है डैमेज होने का ख़तरा रहता है। तो इसे हम ऊपर तरफ सरकाते हुए चलिए इसमें मेन लाइन में डाल करके देख लेते हैं कि इसमें लाइट आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए 220 वोल्टेज एसी रेंज पर मैंने मेन एसी कॉर्ड कनेक्टर में चेक किया तो 230-35 वोल्टेज आसपास दिखा रहा है एसी वोल्टेज, मतलब लाइन इसमें इनपुट हो रहे हैं। और ये फ़िल्टर कैपेसिटर पर भी 300 वोल्टेज मौजूद है। तो इसका मतलब है इसमें पावर इनपुट तो हो रहे हैं, लेकिन इसका आउटपुट सेक्शन में कोई भी प्रकार के एलईडी जो डिस्प्ले में जलता है, ये पैनल में जलता है, वो पैनल डिस्प्ले वाला एलईडी भी नहीं जल रहा है। और इसके ये जो 12 वोल्टेज के कनेक्टर होते हैं आउटपुट में, इसमें चेक करने पर इसमें डीसी वोल्टेज शो नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके आउटपुट में किसी भी प्रकार के वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। ये जो दो डायोड के माध्यम से इसके जो बैक लाइट के लिए वोल्टेज देते हैं और 12 वोल्टेज का ये कनेक्टर जो लगा हुआ है उसमें भी वोल्टेज मौजूद नहीं है और ना ही ये एलईडी ग्लो हो रहा है। इसका मतलब इसके जाहिर सी बात है कि इसमें आउटपुट में किसी भी प्रकार की वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। मैं एक बार पुनः आपको चेक करा के दिखा देता हूँ कि वास्तव में इसमें आउटपुट में प्रॉब्लम है। ये देखिए मैंने एसी कॉर्ड पे डाला लेकिन ये एलईडी ग्लो नहीं हुआ। और चलिए इसका आउटपुट में दोबारा वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि वास्तव में इसमें कहीं कुछ मिस्टेक के कारण नहीं आ रहा था या नहीं हो रहे थे। कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में इसका आउटपुट में किसी भी प्रकार के वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। तो आप देखते रहिए, इसमें आसान तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इस टीवी को बना के दिखाऊंगा कि आप बहुत ही आसानी से इसमें कुछ भी बिना माथापच्ची किए आप इसको आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। ये मेन फ़िल्टर पर हमने 350 वोल्टेज के लिए मापा तो इसमें तो आ ही रहे हैं, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसका आउटपुट ही शॉर्ट है, शॉर्टकट में। तो इसे हम कई तरह से बना सकते हैं। बनाने के लिए तो इसका आउटपुट में जो भी प्रॉब्लम है, इसे पहले फॉल्ट को निकालते हैं कि इसमें वास्तव में क्या क्या पार्ट से उड़ा हुआ है। ये जो मेन फ़िल्टर कैपेसिटर है और इसके साइड में जो पावर रेगुलेटर मॉसफेट लगे रहते हैं, वो इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ है, सबसे पहले हमें वही निकालना होता है। तो चलिए इसके जो यह तो कंफर्म हो गया कि इसका पावर सप्लाई प्रॉब्लम है, लेकिन हमें इसे बहुत ही फास्ट तरीके से जानना है कि ये वास्तव में इसके आउटपुट में शॉर्टिंग है या इनपुट में ही शॉर्टिंग है। तो इसके लिए ये जो है 12 वोल्टेज डीसी जैक कनेक्टर वाला बोर्ड है। इसका नंबर है TR83, कुछ नंबर है इसका, कंफर्म आपको देख के बता सकते हैं। अभी TR83 कुछ है, 671 आसपास। तो मैं ये कह रहा था कि
ये इसका जो 12 वोल्टेज कनेक्टर दिया रहता है इसमें, इस बोर्ड में, तो इस बोर्ड में ना आप आउटपुट को कंफर्म करने के लिए डायरेक्ट ये 12 वोल्टेज का एडाप्टर अगर आपके पास है, एडाप्टर जो कि वो फ्री डिश नहीं, पे चैनल वाला जो फ्री डिश बॉक्स होता है 12 वोल्टेज के एडाप्टर में चलता है, अगर उस प्रकार के 12 वोल्टेज के एडाप्टर आपके पास है तो आप इसे घर पर ही चेक कर सकते हैं। उस एडाप्टर को इसके जो ये पीसीबी पैनल पे 12 वोल्टेज के इनपुट करने के लिए ये साइड में एक दिया रहता है, उसमें इस प्रकार से कनेक्ट करके देखिए और मेन लाइन को ऑन करें तो ये देखिए इसका एलईडी ग्लो हो गया है। इसमें हमने एक्सटर्नल 12 वोल्टेज का सप्लाई इनपुट किया तो इसका जो एलईडी है, पैनल एलईडी, कीपैड पैनल एलईडी, तो वो ग्लो हो गया है। इसका मतलब है इसके आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं है, केवल पावर सप्लाई में ही प्रॉब्लम है, यह कंफर्म हो गया। तो अब हमें, क्योंकि इसमें वोल्टेज तो आ गए हैं, एक बार कंफर्म करने के लिए इसको चेक भी कर लेते हैं कि वोल्टेज इसमें प्रॉपर बन रहे हैं या कम ज़्यादा बन रहे हैं। यहाँ 12 वोल्टेज का जैक दिया है, इसमें 12 वोल्टेज बनना चाहिए। देखिए 12.4 आसपास वोल्टेज बन रहा है। और इसके ये जो LVDS कनेक्टर है, इसे ये तो स्टैंड बाय रिलीज करने के पश्चात में इसमें वोल्टेज आएगा। तो यह तो 100% कन्फर्म हो गया कि इसके आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसानी से और फास्ट, बहुत कम समय में अगर इसे बनाना चाहें तो किस प्रकार से बना सकते हैं, ये आप सोच के देखिए। मैं आपको बहुत ही एकदम आसान विधि बताता हूँ, इसे तुरंत आप बना सकते हैं और तुरंत ही घर ले जा कर के चला सकते हैं। इस प्रकार के उपाय, जैसे कि आप देख ही चुके हैं, ये टीवी किट है जो अभी ऑन हो चुका है एक्सटर्नल पावर सप्लाई में, लेकिन इसके पावर सप्लाई के अंदर शॉर्टिंग भी है। अब हम उस शॉर्टिंग को निकालने जाएंगे तो उसमें बनाने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा और कस्टमर को जल्दी भी रहता है जल्दी ले जाने का। तो इस स्थिति में आप कुछ ना करें, केवल एक उपाय मैं बताता हूं जिससे आप इसे बहुत ही इजी तरीक़ा से इसके ये जो पावर सप्लाई सेक्शन है उसे कट करते हुए इसका आउटपुट सेक्शन ही चला सकते हैं। एक उपाय तो आप देख ही रहे हैं, ये एक उपाय है, इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई डाल करके इसे चला सकते हैं। लेकिन कई बोर्ड में ऐसा होता है कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई से बैक लाइट ऑन नहीं होता है, लेकिन ये जो बोर्ड है इसमें बैक लाइट भी ऑन हो रहा है। तो एक उपाय तो ये है कि आप बाहर से इसे 12 वोल्टेज देकर इसका काम चला सकते हैं। यहाँ देखिए इसमें जो है ये मॉसफेट वगैरह के नीचे ये सेफ्टी के लिए लगाया रहता है, इसमें ये मॉसफेट ही शॉर्ट है, क्योंकि हमने जब यहाँ ये जो जिनर वगैरह लगे हैं मॉसफेट के साइड में, इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी से चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये मॉसफेट वास्तव में मॉसफेट ही शॉर्ट है या अदर कोई चीज़ के कारण ये मॉसफेट सप्लाई नहीं बना रहा है। तो इसे निकाल लेते हैं पहले, उसके पश्चात देखेंगे यहाँ। हालांकि हम श्योर हमें लग रहा है कि इसका मॉसफेट तो शॉर्ट हो ही चुका होगा। तो बस हमें सिर्फ ये जानने के लिए कि इसके आसपास में जैसे कोई फूका हुआ सामान नहीं है, जैसे फूटा हुआ या जला हुआ टाइप से कुछ भी नहीं दिख रहा है, एकदम फ्रेश बोर्ड दिख रहे हैं ये। तो एक बार कंफर्म करने के लिए ही कि इसमें क्या क्या जला हो सकता है, इसलिए इसे निकाल कर देखें। और यहाँ हम कंटिन्यूटी से भी मीटर से चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा है। इससे हमें बस ये पता चलेगा कि
इसके मॉसफेट के साथ साथ में और क्या क्या सामान इस पे शॉर्ट है, तो कहाँ कहाँ इसका शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये बड़ा ही गजब टाइप से शॉर्ट है, क्योंकि इसके मेन फिल्टर पे वोल्टेज बन रहे हैं, फिर भी वोल्टेज स्टोर इसमें नहीं हो रहा है। और ये देखिए यहाँ जो मॉसफेट के साइड में एक छोटा सा जिनर लगा रहता है, वहाँ ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। ये देखिए इसका ये जो साइड में ये छोटा सा जिनर है, यही शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसे मॉसफेट को बाहर करके इसमें दोबारा कंफर्म चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें मॉसफेट को बाहर निकालना होगा, लेकिन हम ये मॉसफेट को बाहर निकालेंगे ना ही इसके जिनर को बाहर निकालेंगे। बस इसे हम कंफर्म करने के लिए ही चेक कर रहे हैं कि इसकी वजह से मतलब जो हम लगाएंगे बनाएंगे वो सामान तो भविष्य में नहीं फूक जाएगा तुरंत, इसीलिए कंफर्म करने के लिए तो हमने इसका चेकिंग करने के पश्चात हम इसको इस प्रकार से बाईपास करके बना सकते हैं। उधर कोई भी समस्या नहीं दिखाएगा, हमने चेक कर लिया है। इसमें ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम या ज़्यादा शॉर्टिंग के समस्या नहीं थे इनपुट पावर सप्लाई में। हम ये इनपुट पावर सप्लाई को कुछ इस प्रकार से बना सकते थे। ये देखिए, मैं ये बता रहा था कि इसे हम ये जो 5 प्रकार के पावर बाईपास करने के लिए दिया रहता है मॉड्यूल और ये जो पावर सप्लाई, इन सभी तरीक़े से इसे बनाया जा सकता है, लेकिन हमें बहुत ही कम समय में इसे बनाना है। तो देखते रहिए कि मैं इसे किस प्रकार से बहुत ही शॉर्ट समय में इसका ये जो बोर्ड है इसे ऑन करता हूँ बिना हेडेक के, और ये बहुत ही बेहतरीन चलेगा भी, कोई समस्या क्रिएट नहीं करेगा। इसमें हमको मात्र 2 वायर कनेक्ट करने होंगे इस पीसीबी के लिए। तो सबसे पहले ये जो पावर सप्लाई को जाने वाला कनेक्टर उस बोर्ड में कनेक्ट हो रहा था, इस बोर्ड में कनेक्ट हो रहा था, उसे हम ये जो पावर सप्लाई एक्सटर्नल लगा रहे हैं इस बोर्ड में डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, ना कि उसमें। इसमें हम कनेक्ट कर दिए। अब इसका जो चेक कर लेते हैं कि इसमें 12 वोल्टेज आउट कर रहा है या नहीं, देखते हैं। मैं इसे लाइन में डालता हूँ और एक बार मीटर से आपको दिखा देता हूँ कि इसमें 12 वोल्टेज एक्यूरेट आ रहे हैं या नहीं। इसमें 12.345 आसपास कुछ दिखाना चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा दिखाता है तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो देखते हैं। ये देखिए, इसमें चेक करने पर 12.5 मतलब ये ठीक आ रहा है। 12.5 मतलब 50, 51, 52 कुछ आसपास पॉइंट वोल्टेज, 12 वोल्टेज से ऊपर ऐसा नॉर्मल है, ये बताता ही है। अब हम इसके जो ये इनपुट सेक्शन है यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ तो आ ही रहा होगा, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है, तब तो 12 वोल्टेज बन रहे हैं। अब चलिए इसमें हम 2 वायर कनेक्ट करते हैं, एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर। ठीक है, 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इन दोनों वायर को हम इस पीसीबी के इनपुट में सप्लाई देंगे, जोड़ेंगे। इसे बहुत ही अच्छी तरीक़ा से रांगा इसमें लगाते हुए सोल्ड करेंगे, ताकि ये गर्म होने पर भी ना निकले फट से, क्योंकि वोल्टेज लोडिंग के दौरान यहाँ पे गर्म होने के चांसेस होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सोल्ड करें कि ये तुरंत ही गल करके छोड़ ना दे पीसीबी को। मैं इस प्रकार की शॉर्टकट ट्रिक वाले वीडियो मेरे मैकेनिक भाइयों के लिए ही बनाता हूँ, जो नए नए इस काम को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। उनके कुछ
मदद हो जाए इसके लिए। और ये कोई प्रोफेशनल मैकेनिक के लिए नहीं है और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो, मेरा यह प्रयास अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप ही के लिए बनाते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मोबाइल और यूट्यूब में आदमी सब कुछ घर बैठे भी सीख सकता है। हम तो केवल इस प्रकार के छोटे छोटे टेक्निक केवल आपकी सुविधा के लिए शेयर करते हैं, और फिर जो काम मैं कस्टमर के सामने करता हूँ उसी वीडियो को ही आप तक शेयर करता हूँ। ये तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखकर जानते ही हैं। मैं कोई बने बनाए या प्लानिंग प्रूफ वाला वीडियो आप तक नहीं पहुँचाता। मैं रियल प्रैक्टिकल वीडियो जो कस्टमर के सामने काम होता है उसी को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो अगर यार आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अब हम इस प्लस वाले पॉइंट पे इसके प्लस पॉइंट को जोड़ देते हैं, और इसे जोड़ने के पश्चात में हम इसे, ये जो वीडियो बोर्ड प्लेट है मेन, उससे कहाँ पे कनेक्ट करेंगे ये देखते रहिए। और इस काम को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और आराम से करें, हड़बड़ी में ना करें, नहीं तो कुछ बनने के जगह में बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो बहुत ही आराम से शांत दिमाग से काम करें। तो चलिए यहाँ जोड़ने के पश्चात में हम ये जो 12 वोल्टेज का जैक कनेक्टर दिया रहता है आप वहाँ पे जोड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ना जोड़ें। मेरा सलाह यह है कि वहाँ पे ना जोड़ें। ये जो कनेक्टर हमने जहाँ से टेस्ट किया था, जिस पॉइंट से इसके आउटपुट सेक्शन को टेस्ट किया था, उसके जस्ट नीचे ही इसके माइनस प्लस के वोल्टेज को कनेक्ट करें। अब इसे ऐसा करने से होगा ये कि ये प्रॉपर तरीक़ा से बिना इसे ओवरलोड दिए यह सप्लाई इसमें प्रवाहित हो जाएगा, जिससे यह होगा कि हम ये जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगा रहे हैं इस पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और हमारा बैक लाइट भी बहुत ही आसानी से ऑन होंगे, स्टैंड बाय भी काम करेगा, सब कुछ प्रॉपर तरीक़ा से काम करेगा। और ये जो हम पावर सप्लाई लगा रहे हैं ये भी लंबे समय तक चलेगा बिना लोड के। तो आपने देखा कि यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया। अब चलिए ये जो पावर सप्लाई सेक्शन है इसमें अगर आप निकालना चाहें तो इसका मॉसफेट, पावर मॉसफेट को निकाल दें, और नहीं निकालना चाहें तो कुछ भी ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इसके मेन फिल्टर तक ना शॉर्टिंग नहीं रहना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। उसके पश्चात इसमें आप लाइन को कट कर दें, मेन लाइन को, और मेन लाइन को एक्सटर्नल ये जो पावर सप्लाई है इसके पॉइंट पर देकर आप इसके 12 वोल्टेज आउटपुट को मेन पीसीबी में कनेक्ट कर देंगे। तो ये चलिए देखते हैं चालू होता है या नहीं। इस पावर सप्लाई से एडाप्टर से तो चालू हुआ था, और ये देखिए मैंने कनेक्ट किया मेन लाइन पर और ये एलईडी ग्लो हो गया है। अब इसे हम स्टैंड बाय भी रिलीज करके दिखा देता हूँ कि यह मेन बैक लाइट और डिस्प्ले को ऑन कर पा रहा है या नहीं। मैं ये पेचकस टेस्टर के माध्यम से इसका स्टैंड बाय रिलीज करता हूँ, और ये देखिए रिलीज हो चुका है। अब ये देखिए ग्रीन बत्ती जल चुका है। इसका डिस्प्ले भी आपको उठा करके दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए कि वास्तव में ये देखिए हरा हरा तो दिख रहा है, मतलब इसका स्क्रीन भी, बैक लाइट भी ऑन हो चुका है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, कोई भी प्रकार के ब्लिंकिंग वगैरह कुछ नहीं है बैक लाइट में, क्योंकि इसी सेक्शन का बैक लाइट विभाग जो है काम कर रहा है इस प्लेट में। केवल हम इसमें 12 वोल्टेज ही इनपुट दिए हैं और उसी से यह प्रॉपर तरीक़ा से चलेगा भी। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से इसमें फिट फाट करने के पश्चात में डायरेक्ट आपको इसका पिक्चर दिखाते हैं। उसके पहले ये जो है इसके सारे
बोर्ड और पावर सप्लाई सबको इंटरनल सेट करने के पश्चात अब इसमें हम इसके सारे जो स्क्रू होते हैं उसे कसने के पश्चात ही आपको इसका पिक्चर दिखाते हैं। आप इतना देर तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो इसका पिक्चर क्वालिटी भी देख लीजिए कैसा है। वास्तव में ये चलेगा, बढ़िया तरीक़ा से दिखेगा या नहीं। हम ये जो वीडियो है पूरी तरह से प्रैक्टिकल और 100% टेस्टेड वीडियो आपको देते हैं। इसके लिए निश्चिंत होकर आप इस प्रकार के अपने कार्य पे इसे अनुभव या उदाहरण के हिसाब से आप इस प्रकार के काम बहुत ही निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगा। ये 100% प्रैक्टिकल वीडियो है। तो मैं इसके सारे स्क्रू को कसने के पश्चात आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ। और ये लीजिए, मैंने इसका जो लीड वायर है इसे लगा दिया है। अब देखिए इसका पिक्चर। मैंने रिमोट के माध्यम से इसका स्टैंड बाय मोड रिलीज कर देता हूँ। ये देख लीजिए आप, इसका पिक्चर जो है डिस्प्ले ऑन हो चुका है सैमसंग लोगो के साथ में। और ये देखिए इसमें पिक्चर भी बनने लगे हैं, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। और इसका साउंड का कनेक्शन हमने ऑन नहीं किया है, तो ये देखिए पिक्चर में किसी भी प्रकार के खराबी नहीं है, बहुत ही अच्छा आ रहे हैं पिक्चर क्वालिटी। आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।